अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि सपोज़ हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब उसमें जो सल्यूट की मिक़दार है वो ज़्यादा है। उसी सॉल्यूशन से हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी है, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में फ़र्क ये है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सल्यूट की मिक़दार है, सॉल्यूशन जो है किस चीज़ से बनता है, सॉल्वेंट और सल्यूट से बनता है, दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस से बनता है। उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सल्यूट की मिक़दार है वो बहुत कम होगा। जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें जो सल्यूट की मिक़दार है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं एग्ज़ांपल लेता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक बीकर है, बीकर, उसमें हमने क्या किया, इस बीकर में हमने 50 ml, सपोज़ हमने 50 ml वाटर डाल दिया। तो वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। उसके बाद हमने 5 ग्राम शुगर भी डाल दिया। कितने ग्राम, 5 ग्राम। अब शुगर हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉरी शुगर हमारे पास सॉल्यूट है और वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। अब इसी सॉल्यूशन को, ये यहाँ पे क्या हुआ, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब इस सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन, इसको हम उठाते हैं। सपोज़ यही बीकर मैंने यहाँ पे रख दिया, क्या किया, यहाँ पे लाया, यही बीकर है, यही सॉल्यूशन है, 50 ml वाटर है, 5 ग्राम शुगर है। अब हमने मज़ीद क्या किया, 2 ग्राम मज़ीद शुगर और भी डाल दिया, 2 ग्राम शुगर मज़ीद डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्यूट की मिक़दार ज़्यादा हो गई। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सल्यूट की मिक़दार ज़्यादा है बनिस्बत इस सॉल्यूशन से। और ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। या अगर आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आया तो यहाँ पे 50 ml वाटर है, 5 ग्राम शुगर है, हम मज़ीद 50 ml और भी डालते हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मिक़दार ज़्यादा हुआ, फिर भी ये डाइल्यूट बन गया। ये सॉल्यूशन क्या हुआ, डाइल्यूट बन गया। पहले सॉल्वेंट कम था 50 ml, और सॉल्वेंट डालने के बाद जो सॉल्वेंट की मिक़दार है वो ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब ये कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट बन गया। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में फ़र्क ये होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सल्यूट की मिक़दार है वो कम होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सल्यूट की मिक़दार क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे इस टॉपिक पे, इसी चीज़ पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में या एंट्री टेस्ट में या किसी भी चीज़ में आपसे पूछ सकते हैं, टीचर भी पूछ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग गौर करें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 3.5 मोलर सॉल्यूशन, किस चीज़ का, सोडियम कार्बोनेट का, टू डाइल्यूट इट टू 0.41 मोलर। तो इस क्वेश्चन, इस एग्ज़ाम्पल का मतलब क्या है, ये इस तरह कहता है, ये कहता है कि हमारे पास क्या है, 3.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है जिसका वॉल्यूम 85 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसको कितना पानी आप ऐड करेंगे, मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करेंगे जिसकी मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी 0.41 बन जाए। मतलब अगर इसकी मोलैरिटी इतनी हो गई, मतलब ये है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया, तो आप कितनी वाटर ऐड करेंगे इसी सॉल्यूशन में। समझ नहीं आई। सपोज़ हमारे पास बीकर है, बीकर, ठीक, इसमें क्या है, यहाँ तक सपोज़ हमारे पास 85 सेंटीमीटर क्यूब
वॉल्यूम है यहाँ तक। और इस बीकर में जो सोल्यूशन पड़ा है वो 3.5 मोलर है। मोलरिटी जो है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है, डिटेल से बात की है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जी 3.5 मोलर सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 85 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर ये मोलरिटी आप कम करें 0.41 करेंगे तो आप कितना वाटर ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, इससे हम डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है कि आप कितनी वाटर ऐड करेंगे, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ठीक, अब इसको हल करने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला कुछ इस तरह है कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M1 हमारे पास क्या है, ये है, ये चीज़, ये मोलर सोल्यूशन हमारे पास क्या है M1 है, ये V1 है, ये जो है M2 है, ये चीज़ है। अब V2 कितना होगा इस चीज़ को आप मालूम करेंगे। तो इसको आप इस तरह हल करेंगे कि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब ज़रब में है, ये M2 V2। यहाँ पे इस V को जब आप छोड़ेंगे, इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइडेड होगा। क्या होगा, तो ये इस तरह बन जाएगा कि M1 V1 डिवाइडेड बाई M2। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू से इस साइड पे लाएंगे तो ये तकसीम में तकसीम हो जाएगा। अब इज इक्वल टू V2। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि V2 को हम इस साइड पे लाते हैं, एक ही चीज़ है, इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, लेकिन यहाँ पे हम तरतीब दे रहे हैं। V2 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइडेड बाई M2। अब यहाँ पे आप लोग क्या करें, वैल्यू पुट करें, वैल्यू आप इस तरह पुट करें, V2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ, M1 कितना है, M1 हमारे पास है 3.5, V1 कितना है 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, तो 85 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, देखते हैं कि आंसर हमारे पास कितना आता है। तो 3.5 मल्टीप्लाई 85 डिवाइडेड बाई 0.41। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आता है, आंसर हमारे पास कितना आता है, V2 हमारे पास कितना आया, V2 इज इक्वल टू 725.60 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 हमारे पास कितना है 725.60 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे हम क्या करते हैं, V2 से हम मज़ीद यहाँ पे वो 85 सेंटीमीटर क्यूब जो था उसको हम माइनस करते हैं, तो 725.60 माइनस 85। तो इसका आंसर हमारे पास आता है, V2 हमारे पास आता है 640.60 cm3। तो इतना वाटर रिक्वायर्ड होगा, इतना वाटर हम डालेंगे अगर मोलरिटी इतनी हो। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना वाटर आप डालेंगे अगर मोलरिटी इतनी हो। इतनी मोलरिटी पे 3.5 मोलर सोल्यूशन मोलरिटी पे जो वॉल्यूम है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मोलरिटी हम इतनी कर दें तो कितनी वाटर रिक्वायर्ड होगा, कितना वाटर हम डालेंगे, तो 640.60 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम हम मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, इस तरह न्यूमेरिकल आप इसी फार्मूले से हल कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब
of 0.01 molar of KMnO4 solution has been diluted to 100 centimeter cube. Find out the molarity of this solution. यहाँ पे उधर वॉल्यूम हमसे मांग रहा था, यहाँ पे हमसे मोलरिटी मांग रही है। तो मोलरिटी भी इसी फार्मूले से आप हल कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? तो इसको आप इस तरह हल करेंगे कि वही फार्मूला है, मैं यहाँ पे एक बार फिर लिखता हूँ कि M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। ठीक है। अब यहाँ पे ये M1 है, ये V1 है, ये हमारे पास क्या है V2 है, और M2 हमें मालूम नहीं है। तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे ये V2 जो है इसको आप इस साइड पे लाएंगे। ऊपर न्यूमेरिकल में हमने M2 यहाँ पे लाया था, इस न्यूमेरिकल में आप V2 इधर लाएंगे क्योंकि हम M2 मालूम करना चाहते हैं। तो इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड होगा यहाँ पे, तो इस तरह बनेगा कि M2 इज़ इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाई V2। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करें, वैल्यू तो M2 इज़ इक्वल टू M1 कितना था? M1 है हमारे पास 0.01 मल्टीप्लाई किसी से करेंगे? V1 से। V1 हमारे पास कितना था? 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई V2 हमारे पास कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब आप हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.001 M। तो यहाँ पे हमने मोलरिटी निकाल दिया। तो इस तरीके से आप मोलरिटी मालूम कर सकते हैं, या अगर आपसे वॉल्यूम मांगा हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। और उम्मीद है कि डाइल्यूशन के ऊपर किस तरह भी न्यूमेरिकल हो आप उसको हल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो की समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।